माधवेंद्रपुरी परम ब्रज प्रेमी थे। जब अंतिम समय माधवेंद्रपुरी शरीर त्याग करेंगे, उस समय एक श्लोक उच्चारण करते करते ये शरीर त्याग करके नित्य लीला में प्रवेश कर गए। वो श्लोक है, हे दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोकश हृदयं तदलोक कातरम द्वैत भ्रमति किंकरम महम। এই শ্লোকে কৃষ্ণ প্রেম কইল উপদেশ, কৃষ্ণের বিরহে ভক্তের ভাব বিশেষ জগতে রোপণ করি গেল প্রেমাঙ্কুর, সেই प्रेमांकुरेर वृक्ष चैतन्य ठाकुर। ये कहते हैं हमारे चैतन्य चरितामृत। You're watching Shravane Mukti channel. निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। बिनु सत्संग ना हरि कथा, तेह बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। पहले भक्ति सज्जन गुरु संग, भक्ति प्राप्ति के प्रथम सोपान और सर्वश्रेष्ठ सोपान सत्संग, हरि कथा। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि पीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हरि कथा दान सर्वोत्तम दान। इस कथा के द्वारा अनंत काल संसार चक्र में भ्राम्यमान जीव चैतन्य सत्ता को ये संसार चक्र से मुक्त होकर के भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने का अवकाश मिल जाता है। हरि कथा के माध्यम से महत् पुरुष के मुखों निश्चित हरि कथा अमृत श्रवण ही एकमात्र माध्यम है। तो हमारी कथा चल रही है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनके मंगलमय जीवन गाथा संबंध में हम लोग उनकी जन्म लीला से लेकर के अंत तक उनके लीला माधुर्य आस्वादन करने का प्रयत्न करेंगे। खैर, भगवान और भगवान के भक्त उनके जो जीवन चरित है हमारे जैसे मनुष्य शरीर नहीं है, मनुष्य जैसे है नहीं। ये मन बुद्धि का अगम्य उनकी विषय, उनकी जो स्वरूप, उनकी जो लीला सभी मंगलमय आनंदमय दिव्य यहाँ मन के द्वारा चिंतन करके बुद्धि के द्वारा निरूपण करके कभी वहां अनुप्रवेश करना कदापि संभव नहीं है। एकमात्र भगवत कृपा से ही उनकी लीला अनुधावन किया जा सकता है। उस बोलने के लिए उनकी कृपा चाहिए। स्वतंत्र अपने विचार बुद्धि के द्वारा कुछ वर्णन करना चाहते हो तो उसमें कभी भूल भ्रांति हो सकती है, क्योंकि हमारे तो वहां अनुप्रवेश है नहीं। जहां अनुप्रवेश है नहीं, अपने क्षुद्र बुद्धि के द्वारा उसको निरूपण करके उस संबंध में कुछ मंतव्य करना ये नितांत भूल है। तो ठीक है, कुछ बोलना है तो क्या बोलेंगे ना। आचार्य के जो मुख निश्चित हुई कथा में तो वो कथा को आश्रय करके ही हमको बोलना पड़ेगा, अतिरिक्त नहीं, तदतिरिक्त नहीं। अतिरिक्त अपने बुद्धि के द्वारा कुछ निरूपण करके स्वतंत्र रूप से कुछ बोलना ये ठीक नहीं है ना। तो प्रेम पुरुषोत्तम जो भगवान ने ये जगत में ये प्रेम प्रदान किए हैं। प्रेम माने ये जो मंदिर स्वरूप भावना उपासना पद्धति,
ये जो प्रेम है ये वस्तु महाप्रभु का अवदान है। प्रेम पहले भी था, महाप्रभु का पहले भी पंचम पुरुषार्थ प्रेम था, राधा प्रेम भी महाप्रभु का पहले भी था। तो महाप्रभु क्या वस्तु प्रदान किए हैं हमको? अनर्पित चोरी चिरात करुणावतीर्ण कलो समर्पयतुन्नतोज्जर रसान् सभक्तिश्रियम् हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितो सदा हृदय कंतरे स्फुरत वशचिनंदन। अनर्पित, न अर्पित, कभी किसी कोई युग में कोई भगवान अवतार कोई भगवान ये वस्तु प्रदान नहीं किए हैं, ये वस्तु नहीं प्रदान किए हैं। सब कहते हैं पंचम पुरुषार्थ, सब कहते हैं राधा प्रेम, सब बहुतों कहते हैं हरिनाम। ये पहले था। अनर्पित माने कभी किसी ने अर्पण किए ही नहीं। हम राधा प्रेम कहेंगे, वो तो पहले भी था। गीत गोविंदम देखिए ना, राधा प्रेम की पराकाष्ठा गीत गोविंदम वो महाप्रभु के पहले राधा प्रेम। ब्रज प्रेम वो भी देखिए, गीत गोविंदम में देखिए और पुराण में देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, उनमें भी बहुत कथा है। और आप कहेंगे जो ये ब्रज प्रेम, ये ब्रज लीला जो है, ये ब्रज लीला में जो राधा प्रेम ये प्रदान किए हैं ना, ये महाप्रभु को पहले प्रदान किए हैं। बोले कहां पर है इसका उल्लेख है? जब महाप्रभु के परम गुरुदेव माधवेंद्रपुरी, खैर भगवान का तो गुरुदेव गुरु होते नहीं है, लेकिन फिर भी जब भगवान नरलीला करते हैं तो नरोलीला गत कैवल्यम, भगवान नरलीला को कभी अतिक्रमण नहीं करते हैं। शास्त्र मर्यादा, ऋषि मर्यादा, वेद मर्यादा रक्षा के लिए भगवान आते हैं तो वो भी गुरुकरण करते हैं, लेकिन प्रयोजन नहीं है। जब महाप्रभु संन्यास आश्रम ग्रहण करेंगे तो गुरु के पास गए हैं, केशव भारती के पास, तो उनसे संन्यास लेने के लिए आग्रह किए हैं। तो महाप्रभु कहते हैं हमको ना एक स्वप्न में मंत्र मिला है, देखिए तो ये मंत्र कौन सा मंत्र है, बोल करके जो मंत्र देंगे केशव भारती वही मंत्र सुना दिया कान में। माने पहले गुरु बन गए महाप्रभु। अरे हाँ यही मंत्र, यही ठीक मंत्र, ठीक है तो दे दीजिए, वही मंत्र भी प्रदान किए हैं महाप्रभु को। तो ये लीला है, भगवान कभी जब भी लीला ग्रहण करते हैं तो कभी नरलीला को अतिक्रमण नहीं करते हैं। रामचंद्र जी के गुरु थे वशिष्ठ जी, कृष्ण के गुरु थे गर्गाचार्य जी, ऐसा ही नरलीला अनुकरण भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दीक्षा प्राप्त की है। ईश्वरपुरी के गुरुदेव है माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी परम ब्रज प्रेमी थे। जब अंतिम समय माधवेंद्रपुरी शरीर त्याग करेंगे, उस समय एक श्लोक उच्चारण करते करते एक शरीर त्याग करके नित्य लीला में प्रवेश कर गए। वो श्लोक है, हे दीन दयार्द नाथ, हे मथुरा नाथ, कदावलोकश हृदयं तदलोक कातरम द्वैत भ्रमति किंकरम महम। এই শ্লোকে কৃষ্ণ প্রেম কইল উপদেশ, কৃষ্ণের বিরহে ভক্তের ভাব বিশেষ, জগতে রোপণ করে গেল প্রেমাঙ্কুর, সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্য ঠাকুর। ये कहते हैं हमारे चैतन्य चरितमृत। माने ये रोपण करके कौन गए हैं? माधवेंद्रपुरी। और उस जगते रोपण करी गई लो प्रेमांकुर, प्रेम रूप अंकुर को रोपण करके गए हैं माधवेंद्रपुरी। से ही प्रेमांकुर वृक्ष चैतन्य ठाकुर अब वृक्ष रूपे आ गए हैं महाप्रभु जो प्रेम, उनके विस्तार विशाल ये महाप्रभु के प्रेम विस्तार प्राप्त किए हैं, उन्हीं का योगदान।
तो अनर्पित तो कहा नहीं जाएगा। जो ये प्रेम महाप्रभु प्रदान किया है, ये कहा नहीं जाएगा। क्यों? अनर्पित शब्द आया है ना। माधवेंद्र पुरी जो शब्द कहे हैं, हे दीन दयार्द नाथ, हम उसको थोड़ा सा, हम तो उत्तर संस्कृत हमारे तो ज्ञान नहीं है, थोड़ा सा उसका अनुवाद करने का कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। ये दीन दयार्द नाथ, दीनन के प्रति दयार्द, दया से आर्द्र विकलित चित्त वृत्ति जिनके, वो दीन दयार्द, दीनन के प्रति दया से आर्द्र, दीन दयार्द चित्त जिनकी कृष्ण। ये दीन दयार्द नाथ है मथुरा नाथ। मथुरा, जब ब्रज छोड़ के कृष्ण मथुरा चले गए तो मथुरा नाथ से संबोधन कर रहे हैं हमारी राधा रानी। ये दीन दयार्द नाथ है मथुरा नाथ, कलब अलोक से, मैं तुमको कब देखूंगी? कलब अलोक से, हृदय तद अलोक कातरम, तुम्हारे दर्शन बिना मेरी हृदय बहुत कातर हो रहा है, बहुत व्यथित हो रही हूं, मैं बहुत दुखी हो रही हूं। तब अलोक हृदय कातरम द्वैत भ्रामति किंकरम, हे द्वैत, हे कृष्ण, मेरी मन भ्रमित हो रही है, बोलो मैं अब क्या करूं? ये भी बोलते हैं ये राधा रानी का भाव, ये राधा रानी का भाव का उद्गार है। जब कृष्ण ब्रज छोड़ के मथुरा चले गए तब जाके राधा रानी के भीतर जो उद्गार, उसका एक स्फुरन, ये दीन दयार्द नाथ है मथुरा नाथ, कदवलोक से हृदय तदलोक कातरम द्वैत भ्रामति किंकरम। এই শ্লোকে কৃষ্ণ প্রেম কইল উপদেশ। মাধবেন্দ্র পুরী গাইতে কৃষ্ণের বিরহে ভক্তের ভাব বিশেষ, জগতে রোপণ করি গেল প্রেমাঙ্কুর, সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ चैतन्य ठाकुर। तो ये पंचम पुरुषार्थ प्रेम जो है राधा प्रेम, ये महाप्रभु दिए नहीं तो महाप्रभु क्या दिए हैं भाई? तो प्रश्न उठता है ना, क्या प्रदान किया है महाप्रभु? जरूर ऐसा कुछ वस्तु है जो अनर्पित तो कभी अर्पण किए ही नहीं किसी ने, है? वो है ये भवोल्लासरति मंजिरी स्वरूप की प्रेम जो है भवोल्लासरति, है ना। रामायण ठाकुर के प्रश्न से जानवा माता ठाकुर ने बांग्ला पाया है, उसको उत्तर दे रहे रामायण ठाकुर है, माता जानवा ठाकुर के पालित पुत्र, जानवा माता ठाकुर की नित्यानंद प्रभु की गृहिणी जानवा और वसुधा माता का पुत्र है वीर चंद्र प्रभु, लेकिन माता जानवा ठाकुर का कोई संतान नहीं, तो पालित पुत्र रूप में रामायण ठाकुर को गोद में लिए हैं। इनके अलौकिक शक्ति संपन्न, इनके भी बहुत जीवन चरित्र बहुत सुंदर पर दिव्य है। कभी मौका मिले तो फिर उनके जीवन चरित्र संबंध में कुछ आलोचना करेंगे। तो प्रश्न किए हैं, माँ ये भावोल्लासरति क्या है? इस विषय में ये मंजिरी स्वरूप का जो प्रेम है ये क्या है? तो उसको उत्तर में माता जानवा ठाकुर कह रहे हैं, जानवा माता कहे सुन सावधाने, भवोल्लास रति मात्र है वृंदावने। भवोल्लास रति मात्र ये वृंदावनी उपासना पद्धति, वृंदावन छोड़ के पुत्रापि ये उपासना पद्धति और कहीं है नहीं। अति निगूढ़ निवृत्त निकुंज प्रेम के निर्जार ये मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति। जानना बाबा को कहे सुनो सावधानी, भवोल्लास रति है केवल वृंदावन, वृंदावन धाम से देवेर अवचार सबे मात्र विराजित किशोरी किशोर, सबे मात्र विराजित किशोरी किशोर। श्रीमतीर समा सबे देह भेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। ये जो मंजरी है
एकदम कैसे हैं ना, ठीक है, राधा रानी का ही जैसे दिखने में, डीटो राधा रानी, एकदम हुबहू राधा रानी, क्योंकि राधा रानी के कृपा प्रदत्त वो जो स्वरूप है, मंदिर स्वरूप, वो साधन साध्य नहीं है। साधन के द्वारा जीव चैतन्य सत्ता अनंत का साधन करके भी वो स्वरूप प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है। एकमात्र राधा रानी के चरण में समर्पित हो करके जो राधा रानी को अपने तन मन समस्त अर्पण करके ये उपासना करते हैं, राधा रानी कृपा करके उसको वो स्वरूप प्रदान करते हैं। श्रीमती समास वो प्रेम, वो स्वरूप राधा रानी का ही एक स्फुरन स्पार्किंग वो स्वरूप राधा रानी देते हैं। फिर उसका प्रक्रिया ऐसे है, जब साधन करते हैं, साधन करते करते ये जीव चैतन्य सत्ता, ये तो स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, फिर आता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जब तक रहता है तब तक उसको संसार चक्र में, ये जन्म मृत्यु चक्कर से उसको पुनरावृत्ति होना पड़ता है, उसको बार बार आना पड़ता है। सूक्ष्म शरीर नष्ट होना जरूरी है, फिर साधन के द्वारा सूक्ष्म शरीर नष्ट होता है। उसके बाद आया कारण शरीर। कारण है, कारण माने तुम चाहे तो भगवान के चरण सान्निध्य प्राप्त कर सकते हो, चाहे तो संसार चक्र में संसार की तरफ आ सकते हो, बस कारण है। कारण माने इच्छा। इच्छा है, हमको क्या इच्छा ना, हमको भगवत सेवा प्राप्ति इच्छा। एक इच्छा को छोड़ते नहीं है। जहां ब्रह्म उपासना पद्धति है वहां क्या होता है, वहां इच्छा को भी समाप्त कर देते हैं। जब इच्छा समाप्त हो जाता है तो क्या होता है, तो विलय हो जाता है। यह है निर्विशेष निर्गुण उपासना, जहां जाके चैतन्य सत्ता विलय हो जाता है, इसको कहते हैं ब्रह्म कहते हैं। तो हमारी जो उपासना वहां विलय नहीं, वहां इच्छा, सेवा इच्छा। तो बस आप वहां से राधा रानी स्वरूप प्रदान करते हैं, उस स्वरूप में जाके वो शुद्ध सत्ता जाके विलय हो जाता है, उसे चैतन्यमय दिव्य चैतन्य सत्ता। ये जो शरीर है यह अशुद्ध सत्व, और जो चैतन्य सत्ता है वह शुद्ध सत्व, और राधा रानी के प्रदत्त जो स्वरूप है उसमें विलय होने से वो होता है विशुद्ध विशुद्ध सत्व। अशुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व। विशुद्ध सत्व में जाके वो राधा रानी की कृपा प्रदत्त स्वरूप उसमें विलय हो जाता है। ये मंदिर स्वरूप प्राप्त होकर के वो स्वरूप में तदात्म होकर के स्वरूप लेकर के बचाते हैं। नित्य लीला के लिए नित्य धाम में जाकर के जुगल किशोर के निवृत्त निकुंज सेवा में अनुप्रवेश करके वो दिव्य आनंद में विलय हो जाते हैं, आनंद में निमग्न हो जाते हैं। ये है हमारे लीला मंदिर स्वरूप उपासना पद्धति। जानना कहे बाबू सुनो सावधानी, भवल्ला सर्वत्र मात्र है वृंदावने, वृंदावन स्थान से देवजा गोचर सभी मात्र विराजित किशोरी किशोर। श्रीमती समासावे देह भेद मात्र, सिर्फ शरीर का भेद है और कोई भेद नहीं। एक प्राण, एक आत्मा, सभी राधा तंत्र, एक ही प्राण, एक ही प्राण के तरंग। राधा ने जैसे चिंतन करते हैं वो चिंतन जाके अनुप्रवेश कर जाता है वो मंदिर स्वरूप में, तरंगायित हो जाता है। शब्द को वहां प्रवेश, शब्द नहीं वहां। मान लीजिए राधा रानी जुगल किशोर बैठे हैं, आनंद लीला रस निमग्न, वहां तो आनंद ही आनंद, वहां तो आनंद अतिरिक्त कोई वस्तु पदार्थ है ही नहीं। और जो भी लीला है, मान अभिमान, ये सब विरह आदि जो है ये प्रेम का ही उपकरण, प्रेम आस्वादन करने का अलग अलग उपकरण। भगवान का भूख प्यास करना, भगवान का भूख प्यास लगता है कभी, भगवान को ठंडी लगती है, भगवान का गर्मी लगती है, लेकिन वह गर्मी लगता है, ठंडी लगती है, प्यास लगती है, भूख लगता है। क्यों, कैसे? ये उपकरण है, ये उपकरण है। कैसे है? मान लीजिए मैं तो बाहर आ रहा हूं, फिर तक भीतर प्रवेश करेंगे। जो जब राधा कृष्ण दोनों बैठे हैं, आनंद लीला रस निमग्न है, आनंद लीला, वहां तो भगवान आत्मा नाम आप्त काम पूर्ण काम, वहां तो आनंद। और क्या आनंद है ना, ये जो आनंद है ये आनंद बढ़ने का तो कोई अवकाश है नहीं। लेकिन क्या होता है, जैसे आपके 2 किलो दूध और आएंगे तो अग्नि में तपाएंगे, जब जाकर खुश करके दूध में उफान आ जाता है। दूध बढ़ता नहीं, दूध उतना ही है,
लेकिन लगता है जैसे दूध बढ़ गया, दूध तो नहीं है। ऐसे ही वो प्रेम उस बढ़ने का जगह नहीं है, लेकिन उफान आ जाता है, तरंगायित होता है, विचित्र तरंग, अचिंत अगम्य। यहाँ मन बुद्धि अगम्य है वो लीला प्रवेश करके हुआ आस्वादन करना, वो संबंध में किंचित शब्दों के द्वारा उसको वर्णन करना एक भारी मूर्खता है। ये तो दिग्दर्शन मात्र, ये तो कृपा शब्द राधा ने जिसको कृपा करके अनुधावन कराते हैं, सिर्फ वही ये लीला रस किंचित आस्वादन कर सकते हैं। नहीं तो ये हम जैसे साधक के मुख से अगर ये लीला रस हम वर्णन करना चाहे तो ये बालक के निकट उपहासास्पद हो जाएगा, ऐसा होता नहीं। एक दिग्दर्शन, तो राधा कृष्ण दोनों बैठे हैं, आप समस्त सखियां मंजरियां सब आनंद में निमग्न है। कोई चावल व्यजन कर रहे हैं, कोई पद सम्मान कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। एक ऐसे की दूर में खड़ी है एक मंजरी, वो सोच रही है मेरे लिए कोई सेवा नहीं। मन में इच्छा हुई, इच्छा जागृत हुई, मेरे लिए कोई सेवा नहीं। वहां तो ऐसा नहीं, वहां मर्यादा है, ये नहीं हटो तुम हटो तुम हटो हम जाके सेवा करेंगे, ऐसा नहीं। वहां मर्यादा ऐसा नहीं। और क्या यहाँ जैसे ईर्ष्या है, वह ये पदार्थ है ही नहीं। राधा रानी किसी को बड़े प्रेम करके आलिंगन दे रहे हैं, उसके मुख में तांबुल प्रदान कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, एक गुरु कोई शिष्य को ज्यादा प्रेम करते हैं तो देख करके दूसरे शिष्य में जलन भूलना शुरू हो जाता है। ये ज्यादा ही थोड़ा सा चामचागिरी करते हैं ना, तो ज्यादा ही दिखाते हैं हम गुरु के बहुत प्रिय हो गए। हम लोग तो गुरु का कोई नहीं है। और गुरु भी तो जानते नहीं है, वो जानते हैं जो वो बहुत उनके प्रेमी है, उनकी बहुत सेवा करते हैं। ऐसे ऐसे कल्पना करके अपराध में डूब जाते हैं। वहां ऐसे नहीं, वहां इस तद विपरीत। मान लीजिए राधा रानी कोई सखी को कोई बात में ऐसा होता है, कभी मान लीजिए इतना सुंदरी माला ग्रंथन करके लाए हैं एक मंजरी, जब पहने हैं राधा रानी को देख करके इतना चमत्कृत हो गए, कृष्ण बहुत उल्लसित हो गए। राधा रानी देखते हैं ये मालिका ये हमसे हमारे प्राणनाथ को पहनाने से अधिक शोभायमान है, तो लेके कृष्ण को पहना देते हैं। कृष्ण देखते हैं आह इतना सुंदर मालिका, ये हमारे से ज्यादा हमारे प्राणेश्वरी को पहनाने से ही ज्यादा शोभायमान है, राधा रानी को पहना देते हैं। ऐसे माला लेकर के ऐसी लीला प्रसन्न होकर के कौन बनाए। ये माला ग्रंथन किसने किया है, वो सखी ने किया है। बुलाते हैं, छाती में भर लेते हैं, मुंह में तांबुल प्रदान करते हैं, एकदम आनंद में सब एकदम निमग्न हो जाते हैं, जय जयकारी देते हैं। तो वहां ऐसा नहीं, ईर्ष्या नहीं। वहां जो ये कृपा जो प्राप्त करते हैं दूसरा सखी, वो और उल्लसित हो जाते हैं, उनके मन में ऐसे भावना जागृति होती है, ये राधा रानी इतने प्रिय हैं, राधा रानी इतने पुरस्कृत किए हैं, आहा इसको मैं कैसे छाती में लगाऊं, यह हमसे भी ज्यादा अच्छी है, हमसे भी ज्यादा राधा रानी का प्रसन्न करने में सामर्थ्य है, हमें योग्यता है नहीं। वो जाकर के उस सखी को लेकर के सब मंदिर सब आरती उतारते हैं, कोई कौन आके उनको छाती में लगाएंगे। ये राधा रानी इतना प्रेम किए हैं, आहा वो छाती में लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उल्लसित होती हैं। ऐसे उल्टा ईर्ष्या नाम को पदार्थ में है ऐसे। ये भौतिक जगत का जो विचारधारा वहां है नहीं, इसका कोई अनुप्रवेश है ही नहीं, संपूर्ण विपरीत। तो एक सखी चिंता कर रही है जो मैं क्या सेवा करूं। राधा रानी अचानक राधा रानी की प्यास लग गई, जम की प्यास आए हैं ना, वन भ्रमण करके जुगल किशोर आए हैं, रत्न सिंहासन में बैठे हैं, निकुंज भवन में आकर के जुगल किशोर बैठे हैं। अब गर्मी आ गई क्यों, सुख संपादन के लिए, सखियों को सुख देने के लिए। गर्मी का क्या जरूरत है वहां प्रकृति कौन सा प्रकृति है जो आकर के गर्मी पैदा करके उनको दुखी करेंगे। गर्मी तो कष्टदायक है, मान लो अभी बहुत गर्मी लग गया तो क्या होता है, कष्ट ही तो है।
तो वहां ऐसे इसका क्या प्रयोजनीयता है? प्रयोजनीयता है गर्मी नहीं होने से शीतलता का आनंद अनुभव होता नहीं है। जब गर्मी में आते हैं, जब पसीना आ जाता है, तब पंखा करने से कितना आनंद लगता है। आह, सुंदर पंखा है? तो सखी को सुख संपादन के लिए प्रकृति भी इस तरह से लीला करती है और राधा ने उसको स्वीकार कर लेते सुख देने के लिए। यहाँ जैसे हम राधा रानी को सुखी करने के लिए हमारे अखिल चेष्टा की, हमारे प्राणेश्वरी राधा रानी कैसे प्रसन्न होगी, और राधा रानी भी ऐसे हर समय चिंतन करती हैं कि हमारी ये सखी, इसको मैं किस तरह से सुख संपादन करूं, कैसे सुख दूं, उनकी भी चेष्टा चिंता, इसको मैं कैसे सुख करूं। मैंने इतनी प्रेम करती है। आहा, हमारी इतनी छोटी सी मंजरी, इसको मैं क्या दूं, क्या दूं। तो ये इस तरह से प्रकृति के साथ एक संबंध जोड़ करके इस तरह से लीलानंद अनुभव करते हैं। तो प्यास लग गया, गर्मी आ गई, प्यास लग गया, पसीना आ गई, कोई तो चावल भजन कर रहा है, उसका आनंद ले रहे हैं, उस सखी को आनंद दे रहे हैं। उदाहरण, जिस सखी ने मन में चिंता की है जो मेरे लिए क्या सेवा, तो राधा ने ऐसे दृश्य निक्षेप किए हैं उनकी तरफ। समझ गई वो तरंग, भाषा नहीं ऐसा कि एक गिलास पानी ला, ऐसा नहीं। एक बार हंस करके ऐसे देख लिया, एक तरंग वहां पहुंच गया, राधा रानी प्यासी है, सोने का सीना, सोने का गिलास में बड़ी सुंदर पानी ला करके एकदम राधा रानी के मुख में अपना हाथ से पिलाती है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वो अपना हाथ से पिलाती है एकदम। राधा रानी शीतलता अनुभव करती है। क्या सुंदर, ये प्यास क्यों लगता है? ये लीला, ये आनंद के उपकरण है, नहीं तो शिवा रहता ही नहीं है। शिवा का कोई मतलब ही नहीं है। तो जाओ ना, तुमको ऐसा अगर आनंद प्राप्त करना है, जाओ ना वैकुंठ लोक में, जाओ ना, वहां भूख नहीं, प्यास नहीं, कुछ नहीं, शांत वातावरण, देखते रहो बस। अनंत वैकुंठनाथ बैठे हैं, वहां जाके तुम वहां देखो, वैकुंठनाथ को प्रसन्न करो। और ब्रजलीला में ऐसी ठंडी है, गर्मी है, शीत है, सुख है, सुख है, दुख है, मान है, अभिमान है, सब पक्ष है, प्रतिपक्ष है, स्वपक्षा, विपक्षा, सुरित पक्षा, तटस्थ पक्षा, ऐसे राधा रानी के स्वकीकरण में कितना सखी है। स्वपक्षा मैंने राधा रानी के जो समय समर्थन करती है, स्वपक्षा। विपक्षा राधा रानी से बैर, राधा रानी उनके नाम सुनते नहीं है, वो राधा रानी का नाम सुनते नहीं। ऐसा क्यों? लीला उपकरण। ये जो चंद्रावली, चंद्रावली कौन है? ये राधा रानी है। हम जानते नहीं है ये लीला माने क्या है, एक नाटक। हम समझते नहीं है, उल्टा पलटा मंतव्य कर बैठते हैं और अपराध में डूबते हैं। अरे कहाँ अचिंत तो लीला है, ऊपर अनुप्रवेश है नहीं, तो मंतव्य कर बैठते हो। राधा रानी के सहस्र में क्या है? चंद्रावली, चंद्रभूम, तरंगिनी, समुद्र मथन अद्भुत, समुद्र जलवासी, ये तो राधा रानी का नाम है ना। राधा रानी के सहस्र नाम देखिए, चंद्रावली, चंद्र किसी चंद्र है। सखी अष्ट सखी कौन है? ललिता विजय चित्र, इंद्र चंपकता आदि। ललिता विजय चित्र, मणि, चित्र, शुद्ध सत्ता, ये सब राधा रानी का नाम है। जोटिला कुटिला कौन है? जोटिला कुटिला नीला नीलांबर नीलांबर विदात्री नीलकंठ प्रिय तथा भगिनी भगिनी कृष्ण भक्त भगेश्वरी भगेश्वरी वर रत्नकांत कांत नीतंबिनी, राधा रानी का नाम। राधा रानी है वहां द्वितीय कोई शक्ति का अनुप्रवेश है ही नहीं। ये चित शक्ति, सच्चिदानंद शक्ति। यहाँ शक्ति ही अपने इतने भाग में विभाजित होकर के लीला प्रकटन करते हैं, अचिंत अगम्य। यह पर शब्द है ही नहीं वहां, परों की शब्द वहां है ही नहीं, पर नामक कोई पदार्थ है ही नहीं। कौन पर है? एक ही सत्ता है, भगवान। तो ये तो तर्क के विषय नहीं है। जो इसको परखिया समझते हैं समझ दे दीजिए, जो इससे बैर करते हैं करने दीजिए। हमसे कोई लेना ना देना, मगन रहना, वही राधा रानी है। उन्हीं का ही सब विस्तार है। लीला शक्ति जो है राधा रानी की सब अंश है, वही विस्तार करके ये लीला रचना करते हैं। भक्त को आनंद प्रदान करने के लिए, स्वयं आनंद की विचित्रता अनुभव करने के लिए ये लीला प्रकटन करते हैं। तुमको पसंद नहीं है, जाओ वैकुंठ लोक के वैकुंठ को उपासना करो,
मना कौन करता है? जाओ ना, वहां कोई वो सब लीला पीला है नहीं, जाओ, है ना। तो ये ब्रजलीला। फिर एक सखी खड़ी होकर के, हमको तो कोई सेवा नहीं मिली, हम अब वहां भीड़ में हम जाएंगे, सब सेवा कर रही है, और दूर खड़ी है। राधा रानी को भूख लग गया। अब भूख क्यों? उनको सुख संपादन करने के लिए, वो सुखी को सुखी करनी है ना, इसलिए भूख लग गया। गर्मी किस लिए? ना पंखा करने का सेवा देने के लिए गर्मी आ गई, पसीना आ गई। लीला उपकरण। भगवान को कभी गर्मी लगता है, भगवान को कभी भूख लगता है, भगवान को कभी देश है, देश करते हैं, चंद्रबली से देश करते हैं, वो देश ये कोई भाई। अरे कहाँ तुम माइक बुद्धि संपन्न जीवात्मा है, और तुम कहाँ तुम अचिंत लीला विषय लीला का तुम नाना प्रकार अपनी माइक बुद्धि के द्वारा तुम विचार करके उसको ना जाने क्या क्या रूप रेखा बना करके तुम गलत तरीका से उसको तुम सुनाते हो, दिखाते हो, लिखते हो, कुछ करते हो, है ना। तो ये जो मंजरी है, ये राधा रानी का ही एक स्फुरन, स्पार्किंग। समासवे देहभेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सभी राधा तंत्र, संभोगेर काले दुहु आनंद उल्लास, राधांगी पुलक भाव शोकित प्रकाश। जब दोनों मिलन है होते हैं, मिलन ये मिलन नहीं, हमारे शरीर धर्मी मिलन नहीं, ये समझना नहीं। हमारे शरीर धर्मी जो मिलन धर्मी प्रक्रिया है, ये है शरीर से मिलन, आत्मा से नहीं। स्त्री पुरुष का जो भाव है, स्त्री पुरुष क्या है? ये तो एक ही आत्मा है, कभी पुरुष बनता है, कभी स्त्री बनती है, एक ही है। ये तो भौतिक पदार्थ, भौतिक विषय। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, वो सच्चिदानंदमय है। वहां के मिलन कुछ अलग है, वो अचिंत्य है, अगम्य है, वो कृपा साध्य है, अनुभववेद्य है, इसका वर्णन होता नहीं। जब दोनों निवृत्त निकुंज में जब दोनों विहार करते हैं, रहते हैं, वो क्या है? वो अगम्य है। संभोगेर काले दुहु आनंद उल्लास, राधांगे पुलक भाव शोकित प्रकाश। राधांगे जो राधा रानी जो आनंद प्राप्त करते हैं, वो सखी में जाकर के प्रकाशित होता है। कोई एक ही स्वरूप है ना, एक ही तत्व है ना। श्रीमती समासवे देहभेद मात्र, एक ही राधा रानी के अंश है, स्वरूप है, देहभेद मात्र, शरीर का भेद है, संचारित होता है मंजरी में। जत सुख पाए विश्व भानुर नंदिनी, तर शतगुण सुखास्पद संगिनी। राधा रानी जितना आनंद प्राप्ति करते हैं, उसके शतगुना मंजरी को आस्वादन कराते हैं। भवोल्लासा, राधा रानी की भाव से उल्लसित जो रति, उसको कहते हैं भवोल्लासा रति। राधा रानी की भाव से उल्लासित हो, आपने स्वतंत्र, कोई मिलन अच्छा नहीं, कोई विषय वस्तु है नहीं। राधा रानी हंसती है तो मंजरी में अनंत अनंत के हिल्लोल बह जाता है, अनंत में नृत्य करती है, ना जाने आहा क्या मिल गया है। राधा ने थोड़ा हंस दिया है, राधा रानी थोड़ा सा विरह दशा में थोड़ा मुरझा गई है, ये मंजरी उसके ज्यादा मुरझा गई है। हाय क्या हो गया, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, हमारे प्राणेश्वरी को मैं कैसे सुख संपादन करूं। हाँ कृष्ण तुम कहां हो। कृष्ण विरह में जब राधा रानी ऐसे भाव दशा प्राप्त हो करके, जब विरह विधुरा हो करके जब कुंज में रहती है, तो पागलनी हो जाती है मंजरी, उससे ज्यादा दुखी हो जाती है, भागती है, कहाँ कृष्ण कृष्ण को ला करके राधा रानी के बगल में बैठाते हैं। दोनों को मिलन देख करके तब जाके इनके उल्लास, उनके जब कृष्ण बगल में आते हैं तो कृष्ण को देख करके राधा रानी जब उल्लासित हो जाती हैं, तो जाकर के इनके उल्लास का कोई ठिकाना नहीं। देखो आनंद में नृत्य कर रही है, एक एक मंजर आनंद में, जैसे आनंद समुद्र में अखंड अनंत आनंद सिंधु में निमग्न हो रही है ये मंजरी। राधा रानी कुंज में कैसी है, ये आपको कुंज के भीतर जाने की कोई आवश्यकता है नहीं।
आप एक मंजरी को देख लो, समझ जाओगे राधा रानी कैसी है। माने राधा रानी मानिनी है, मंजरी भी मानिनी हो गई कृष्ण के ऊपर। हमारे प्राणेश्वरी को ऐसे दुखी करके रखा है कृष्ण, ये भी एकदम भूल गया, एकदम ऐसा करके देख रही है। तो समझ जाना वातावरण अच्छा नहीं है, भीतर का वातावरण आज थोड़ा गड़बड़ है, बस समझ। राधा रानी खूब खुशी है, तो ये मंजरी भी इतना आनंद में नृत्य करती है, तो देख करके आपको पता चलेगा नहीं राधा रानी ठीक है ना। ये मंजरी उपासना पद्धति है। तो ये जो मंजरी उपासना पद्धति भावोल्लास आरती, ये पहले कोई उपासना पद्धति में किसी ने कभी कोई भगवान अवतार आकर के ये वस्तु प्रदान नहीं, प्रेम तो था, उसको विस्तार किए हैं, कृपा किए हैं, नाना प्रकार रूप से उनका विस्तार किए हैं। लेकिन ये जो मंजरी उपासना पद्धति, ये महाप्रभु का अवदान है। ये है अनार्पित चरण चिराग, अनार्पित चरण चिराग, ये वस्तु महाप्रभु का अवदान। तो ये महाप्रभु है प्रेम पुरुषोत्तम, उनका ही जीवन गाथा, उनका ही मंगलमय आनंदमय गाथा जीवन चरित संबंध में हम लोग आलोचना करने के लिए यहाँ आए हैं। कई दिन से हम लोग आलोचना करते आ रहे हैं। आज तो 11:15 बज गया। आज तो महाप्रभु के संबंध में बोलते बोलते तो यहाँ तो गाड़ी रुक गई है। अब कर्ड लाइन में आ गया, मेन लाइन में जो जाना है, तो काल चलेगा, समय भी कम है, 11:15 बजता है ना, हम लोग चलेंगे महाप्रभु के जीवन गाथा। हम लोग आएंगे इस सब विषय में, हम लोग जैसे शास्त्र उल्लेख किए हैं, जैसे हमारे आचार्य ने जिस तरह से उनके कीर्तन किए हैं, उनके पदांक को अनुसरण करके उनके मुख निश्चित अमृतमय शब्द को ग्रहण करके हम ये वर्णन करने के लिए कोशिश करेंगे। जय जय श्री राधे। Subscribe to our YouTube channel.